जय श्री राम, जय श्री राम। सीता। नर विधि गुण निरूपम पुरुष भरत भरत सम जाने, कहु सुमेर किसी सम कवि को मति कुचान। सियावर राम चंद्र की जय। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं। ऐसा जानो, सुमेर पर्वत को क्या शेर के बराबर कहा जा सकते हैं। इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सुचा गई। अगम सबहि बरनत बर बरनी, जिमि जलहीन मेने गुमधरानी। भरत अमित महिमा सुनि नारानी, जानहि राम न सकहि बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत की अपनी रीति महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। बरनि सप्रेम भरत अनुभाव, तिय जिय की रुचि लखी कहराव। बहु रही लखनु भरतु बन जाई, सब कर भल सबके मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं। इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देवी भतुरत भरत रघुवर की, प्रीति प्रतीति जाय नहीं तर की। भरतु अवधि स्नेह ममता की, जदपि राम सिमे समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपनहु मनहु निहारे। साधन सीते राम पग नेहा, मोहि लखी परत भरत मत एव। श्री रामचंद्र जी के प्रीति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुख की और स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। भोरऊ भरत न लहलई, मन सौ राम रजाई। करऊ न सोचु स्नेह बस, कहु भूप बिलखाई। सियावर राम चंद्र की जय। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूलकर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन में नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गण सप्रीति, निशिदम पतहि पलक समबीति। राज समाज प्रात जुग जागे, नाय नहाय सुर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी की रात पलक के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों राज समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाय गुर पहि रघुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई। नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक विकल बनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रूप पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुर वासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राउ मिथिलेशु, बहुत दिवस भय कहत कलेशु। उचित होई सोई की जऊ नाथा, हित सबहि कर रौ रे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश
सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ जो उचित हो वही कीजिए, आपकी हाथ सभी का हित है। अस कही अति सकुचे रघुराओ, मुनि पल पुल के लकी सील सुभाव। तुम बिनु राम सकल सुख राजा, सुख साजा नरक सरिस दुख राज समाज। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सुख छा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों की साज दोनों राज समाजों को नरक के समान है। प्राण प्राण के बीच के जीव सुख के सुख राम, तुम तजितात सुहत गृह नहीं तीनी विधि वाम, सियावर राम चंद्र की जय। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। सो सुख करमु धरमु जरि जाओ, जहाँ नव राम पद पंकज भाव। जोग कुजोग ज्ञानु अज्ञानो, जहाँ नहीं राम प्रेम परिधानु। जहाँ श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वहाँ सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिससे श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम बिन दुखी सुखी तुम तेहि, तुम जानहु जिय जो जेहि के। राउर आय सुशिर सबहि के, विदित कृपाल है गति सबनी के। तुम्हारे बिना ही सब दुखी है और जो सुखी है वे तुम ही से सुखी है। जिसका किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है, कृपा लाभ को सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आप आश्रम धरहि पाओ, भयउ स्नेह शीतल मुनि राव। करी प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषि धरि धरि जनक पहि आए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कहकर मुनि राज स्नेह से शीतल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और इसी वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। राम बचन गुरु नृपहि सुनाए, शील स्नेह सुभाय सुभाय। महाराज अब की जऊ सोई, सब कर धर्म सहित हिति होई। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिससे सबका धर्म सहित हित हो। ज्ञान विनिधान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल। तुम बिनु अचमंजस समन को, समरते ही काल सियावर रामचंद्र की जय। हे राजन, तुम ज्ञान की भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में कौन समर्थ है। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे, लखी गति ज्ञान विरागो विरागे। शीतल स्नेह सुनत मन माहि, आए यहाँ की निभल नाहि। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग को भी वैराग हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग छूट से गए। वे प्रेम में शीतल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए अच्छा नहीं किया। राम ही राय कहु बन जाना, कीनी आप प्रिय प्रेम प्रबाना। हम अब बनते बनहि पठाए, प्रमुदित फिर विवेक बढ़ाए। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को बन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रणामित कर सच्चा कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब इन्हें वन में से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हम जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं।
तापस मुनि महिषुर सुनि देखी भय प्रेम बस बिकल विशेष समौ समझि धरि धीरजु राजा चले भरत पहि सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। समाचार का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आई आगे भय लेने अवसर सरिस सुआसन दीन तात भरत कहते रहुत राऊ तुम ही बीती रघुबीर सुभाव। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया और सामने आकर उनका स्वागत किया और समय अनुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहु राज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। राम सत्य व्रत धर्म रत सब कर शील सनेऊ संकट सहत संकोच बस कहो जो आयस देहि सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी सत्यवती और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच व संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। सुनि तन पुलि के नयन भरी बारी बोले भरत धीरे धरि भारी प्रभु प्रिय पूज्य पिता समयाबो कुल गुरु समहित माया न बाबू। भरत जी यह सुनकर कुल की शरीर हो नेत्र में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। कौशिक आदि मुनि सची समाजु ज्ञान अम्बु निधियापनु आजु शिशु सेवक आयसु अनुगामी जानि मोहि सिख देवहु स्वामी। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और ज्ञान अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। यही समाज थल बूझ बराउर मौन मलिन मैं बोल बराउ छोटे बदन कहो बड़ी बाता क्षमा तात लखी बाम विधाता। इस समाज और पुष्प थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता की प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सेवा धर्म कठिन जुग जाना स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधो बैरु अंध प्रेम ही न प्रबोधो। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है कि जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है, दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। वैर अंधा होता है और प्रेम का ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूंगा और प्रेमवश दोनों में ही भूल होने का भय है। राखी राम रुख धर्म व्रत पराधीन मोहि जानी सबके संत सर्वहित करौ प्रेम पहचान सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय सीता, जय बजरंग।